गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? स्वागत है आपका हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास में। हम आपको सिखाएंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास, जिसमें आप कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद जैसे आप आसपास में कोई भी वर्ड इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए तैयार हो जाइए। हम लेकर आए आपके लिए बहुत धांसू क्लास, जिसमें आप सीखोगे रोज की डेली वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग, एडवांस वर्ड और साथ ही साथ कॉन्वर्सेशन, जिसमें आप आपस में बातचीत करने के लिए वीडियो देखोगे और उसमें स्टूडेंट्स भी बात करते हुए मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम लिखाते हैं आपको इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में किस प्रकार का इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि मैं आज अपना इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो आप भी उसमें चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो भी आसपास के होंगे, तो आप सबसे ज्यादा, मैं मानता हूं कि आप सबसे ज्यादा विद्यार्थी होंगे, और विद्यार्थी में आप किस प्रकार से विद्यार्थी होकर किसी का अपना स्टूडेंट्स होने का कैसे इंट्रोडक्शन देंगे। तो जैसे कि आप किसी उसमें खड़े हो, क्लास में या सभा में या किसी मंच पर, क्लास की, तो उसमें मंच पर खड़े होते समय सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसमें बोलेंगे हम रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड मैम, जितनी भी मैम होंगी वहां पर मैम के बारे में, और सर या सर होंगे, एंड ऑल माई क्लासमेट कह सकते हो, स्कूल मेट कह सकते हो, या फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर फ्रेंड्स के लिए दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू वेरी स्पेशल स्पेशल। अगर जो भी गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड नून है तो गुड नून बोलना है, या गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोलना है, या फिर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो किस प्रकार से बोल लेंगे, रेस्पेक्टेड मैम एंड सर, या ऑल माई स्टूडेंट्स, या मैं जैसे स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, आपको बोलना है क्या वहां पर, फ्रेंड्स। तो आई विश यू वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, या गुड नॉन, गुड आफ्टरनून, या गुड इवनिंग, ठीक है। और यहां पे बोलेंगे गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो टू वन एंड ऑल इस तरीके से बोल देंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन। तो माई नेम इज
माई नेम इज, जो भी आपका नाम होगा यहां पर भर दीजिए। तो मैं जैसे कि अपना नाम भरूंगा यहां पर लोकेंद्र कुमार, लोकेंद्र कुमार। माई फादर्स नेम, लोकेंद्र कुमार। और यहाँ पर भर सकते हैं आप कहाँ से निवास करते हो, या पहले सबसे पहले फादर्स नेम बता दो। माई फादर्स नेम, यहाँ पर मिस्टर लगाना है, मिस्टर। तो जैसे कि मेरे पापा जी का नाम मिस्टर बाबू सिंह है, तो आप अपने पापा जी का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, मिस्टर बाबू सिंह। और यहाँ पे उनके वर्क कार्य के बारे में बता देना है। ही इज ए हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। आप जिसके पापा अगर जॉब पर हैं तो जॉब पर लिख सकते हैं, ही इज ए गवर्नमेंट जॉब पर्सन, ऐसा लिख सकते हैं। और या जिसके पापा टीचर हैं, ही इज ए टीचर या गुड टीचर, जो भी भरना है वो टीचर भर सकते हैं, ही इज ए गुड टीचर। ओके, फिर भरेंगे यहाँ पर ही इज ए वेरी स्पेशल, he is a very special person, special person for me, for me। वह बहुत ही विशेष व्यक्ति है मेरे लिए, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज he loves me, he loves me too much, too much, too much। इसी के साथ में माई मदर्स नेम, माई मदर्स नेम भर देंगे। और माई मदर्स नेम जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा इसमें भर देंगे। और माई मदर्स नेम यहां पर, और यहां पर सी का यूज करेंगे, सी इज ए सिंपल, सी इज वेरी सिंपल। अधिकतर मम्मियां जो होती हैं वे गृहिणी होती हैं, और जिसकी मम्मी टीचर है तो सी इज ए टीचर या गुड टीचर यहां पर भर देंगे। सी इज ए सिंपल एंड गुड हाउस वाइफ, गुड हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। शी लव्स मी, शी लव्स टू मी, वह भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। बात करेंगे अब अपने बारे में। तो ये अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें लगाना है रिसेंटली, रिसेंटली आई हैव डन। जैसे कि जो भी आपने पढ़ा है, या आई हैव रीड इन क्लास, या आई एम ए स्टूडेंट्स, आई एम ए स्टूडेंट,
स्टूडेंट मैं एक विद्यार्थी हूं ऑफ, जिसे 7th क्लास है तो 7th भर देंगे। और यहां पर जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, आई एम ए टीचर एंड साइंस सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट का भर दूंगा 7th क्लास या 10th क्लास या 4th क्लास या 12th क्लास, जो भी भरना होगा, जो भी इस टाइम पर पढ़ेंगे तो वो भर देंगे। तो आई हैव appeared appeared 7th क्लास या 10th क्लास, जो भी क्लास होगी, 7th क्लास या 6th क्लास, 7th क्लास या 6th क्लास, जो भी भरेंगे आप भर लेंगे। और जिस 7th क्लास फ्रॉम जो स्कूल का नाम है, जैसे कि आप जो इस टाइम पर प्रेजेंट में अब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, तो कौन से में, मिश्रो देवी, मिश्रो देवी फाइनल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, अभयराजपुर, बिजनौर। ठीक है। फिर इसके में बताना है नाउ। नाउ आई एम परसुइंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी कोर्स, पर्सनैलिटी कोर्स फ्रॉम LY क्लासेस, बाय लोकेंद्र सर। ठीक है, ये भर देंगे, या आप जहां से भी इंग्लिश सीखते हो ये भी भर देंगे। इसके अलावा माई एम्बिशन, अपने एम्बिशन के बारे में बताना है। माई एम्बिशन या एम, जो भी होगा, एम्बिशन उद्देश्य जो भी आपका होगा, इज टू बी अ, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर भर देंगे, या टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर भर देंगे। बनना चाहते हो तो जैसे कि माई एम्बिशन इज टू बी अ गुड टीचर, गुड टीचर। माई हॉबीज, तो हॉबीज मतलब जो भी आपकी आदत होगी, जैसे कि मेरी आदत है, माई हॉबीज आर टीचिंग, रीडिंग, टीचिंग, रीडिंग एंड स्विमिंग, स्विमिंग, ये मेरी आदत है।
स्विमिंग की, और आई बिलोंग टू दुलीचंदपुर, दुलीचंदपुर बिजनौर। और देयर आर जितने भी मेंबर होंगे 7 4 6, जैसे कि 4 है, 4 5 6 या 7, जितने भी मेंबर्स, यानी कि आप अपने परिवार में जितने भी होंगे मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। तो यहां से हम इतना बोल सकते हैं, जो कि आपके लिए 5-7 की इंग्लिश होगी। और इसमें बाद में लिखना है दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए गुड डे। तो जैसे कि आप ये सब नोट कर लेंगे, जहां जहां पर जो भरना होगा वो भर लेंगे सभी। तो जैसे आप बोलते हैं इसको, जैसे आपके सामने, तो किसी के सामने भी इंटरव्यू देते समय या कैसे भी क्लास में आपको खड़ा करके बोला जाता है, तो वट जैसे बोला जाता है व्हाट योर नेम, हु आर यू, कौन है आप। तो रिस्पेक्टेड मैम एंड सर एंड माय फ्रेंड्स, आई विश यू वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, या गुड नून, या गुड आफ्टरनून, जो भी होगा, या गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई वुड लाइक टू टेल यू माई इंट्रोडक्शन, या इंट्रोड्यूस, मैं अपने बारे में आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और माई नेम इज, जैसे कि लोकेंद्र कुमार है, माई फादर्स नेम इज बाबू सिंह, ही इज ए हार्ड वर्कर, ही इज वेरी स्पेशल पर्सन फॉर मी because he loves me too much. My mother's name is Mrs. Gazro Devi. She is very simple and good housewife. She loves to me. She loves to me. Recently, I am a student of DLED classes or for MJP URU examination to come in soon result. अब यहाँ पर आप स्टूडेंट हो, अपने बारे में लिखेंगे। आई हैव अपियर्ड 7th क्लास या 6th क्लास या 11th क्लास या 12th क्लास, जो भी होगी वो आप भरेंगे। फ्रॉम मिश्रो देवी हायर सेकेंडरी स्कूल अबहतपुर, जो कि बिजनौर में है। ओके। और नाउ आई एम परस्यूइंग स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी कोर्स फ्रॉम LY क्लासेज बाय लोकेंद्र सर। और माई एम्बिशन is to be a good teacher. My hobbies are teaching, reading and swimming. I belong to Dulichanpur, Bijnor, or there are 7 members in my family including me. That's all about myself. Thank you for listening me. Have a good day. तो ये आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से होना, बहुत ही स्मॉल है और बिल्कुल आसान है, लैंग्वेज भी आसान है इसकी। तो आप बने रहिए डेली से अगली बार में। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी रोजाना वोकैबलरी में, जैसे पहले सबको इसको नोट करें, मैं आज ही कुछ वोकैब लिखा देता हूं।
देखिए, इंग्लिश बोलते समय एक विशेष ध्यान में रखेंगे। विशेष बात यह है कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट और शब्द अच्छा बोलना चाहिए। तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिसे उच्चारण बोलते हैं, उच्चारण उसका अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा, इस इंट्रोडक्शन को हटा दीजिए, यहाँ पर वोकैबुलरी, वोकैब जो कि डेली की आपको याद करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, ठीक है। और इस वोकैबुलरी में वर्ड होंगे। जैसे पहला वर्ड आता है हमारे पास में इंश्योर, इंश्योर, ENCURE, बोलते नहीं है इस वर्ड को? आर यू इंश्योर, आर यू इंश्योर, आर यू इंश्योर। जैसे कि वर्ड है इंश्योर, और इंश्योर का मतलब आर यू इंश्योर बोलते नहीं है, तो इसको बोलते हैं सुनिश्चित करना। क्या आपको स्पष्ट है? या सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। फिर अगला वर्ड है डिनाई। जब आप फोन चलाते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है डिनाई, डिनाई वर्ड आता है या एक्सेप्ट वर्ड आता है। तो डिनाई का मतलब होता है मना करना, मना करना। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट होता है इस वर्ड को। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार। आई एक्सेप्ट यू बोलते नहीं, एक्सेप्ट करना। फिर है एक्सेप्ट, एक वर्ड है ऐसा वाला एक्सेप्ट, इसका मतलब भी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी यही बनेगा, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में के सिवाय, इसमें होता है के सिवाय या ओनली, के सिवाय। एक्सेप्टेड यू बोलते नहीं है, एक्सेप्ट यू एनीमोर, के। फिर है रेसिडेंट, रेसिडेंट, रेसिडेंट। और रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, निवासी। आई एम रेसिडेंट इन दुलीशनपुर, इन वर्डों को बोल देते हैं, ठीक है। रेसिडेंट। और है, फिर है बोगेन, बोगेन। और बोगेन वर्ड को हिंदी में बोला जाता है मोल भाव करना, मोल भाव करना, मोल भाव करना। फिर है ड्यूप, ड्यूप। और ड्यूप को हिंदी में बोलते हैं थकना, आई हैव ड्यूप टुडे, यानी कि मैं आज थक गया हूं, ड्यूपडा। फिर है एक्सपल, और ये एक्सपल जो है बोला जाता है, एक्सपल जो बोला जाता है वो बोला जाता है निष्कासित करना। सर आई हैव एक्सपल फॉर टॉयलेट या यूरिन, जो भी बोलते हैं,
निष्कासित करना। निष्कासित करना। दो वर्ड मीनिंग और इन्हें बोलते हैं किन। किन का मतलब होता है रिश्तेदार। ये एडवांस वर्ड है आपके। किन का मतलब होता है रिश्तेदार। और है ऑफ रोकर। ऑफ रोकर। ऑफ रोकर। ऑफ रॉकर का मतलब है आर यू ऑफ रॉकर, यानी कि इसे बोलते हैं पागल। एक है स्पर्न। स्पर्न और स्पर्न का मतलब होता है ठुकराना। ठुकराना। तो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन एंड वोकेबलरी। और नाइस टू मीट यू टुडे, नेक्स्ट डे। थैंक यू लिसनिंग मी एंड सीइंग।